हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के टर्म 1 का जो सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर्स थे टर्म 1 एंड टर्म 2 के, उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। प्लीज़ आप उसे जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपको एनालाइज हो सके कि कौन से चैप्टर टर्म 1 में आने हैं और कौन से चैप्टर्स टर्म 2 में आने हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो सीबीएसई ने डिलीट किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है टर्म 1 में। फर्स्ट चैप्टर का आपको क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टर्म 1 में आपको इक्विलेट डिवीजन लेमा बिल्कुल डिलीटेड है, तो इसे आप कट कर दीजिए, ये आपने नहीं करना इस टर्म में। नेक्स्ट आ गया इक्विलेट डिवीजन लेमा के ऊपर जितनी भी एग्जाम्पल्स है वो सभी एग्जाम्पल नहीं करनी। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आने आपको क्योंकि ये टॉपिक डिलीट हो गया। आप इसकी एग्जाम्पल्स भी काट सकते हैं और ऐसे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4 ये कुछ नहीं आना आपको इस टर्म में। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 1.1 भी आप काट दीजिए, 1.1 बिल्कुल नहीं आनी टर्म 1 में। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक 1.3 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपको आनी है, इसे टिक कर लीजिए, ये आएगी आपको पेपर में। नेक्स्ट आ गया एक्सरसाइज 1.2, 1.2 आएगी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो इसके ऊपर बेसिस आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी आपने बिल्कुल करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, ये क्वेश्चंस भी, ये टॉपिक भी आपको डिलीटेड है, इसे भी काट लीजिए। ठीक है जी, ये टॉपिक भी आपको इस टर्म में नहीं आना, ये सिलेबस से ही डिलीट हो गया है। इसके रिलेटेड ये जो थ्योरम है, ऐसे क्वेश्चन जो है अंडर रूट इज इरेशनल, ये प्रूव करने वाले ऐसे नहीं क्वेश्चन आने, क्योंकि एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन पेपर आना है और आपको पता ही है कि एमसीक्यू में प्रूव करने वाला कुछ नहीं डालेंगे, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आप काट लीजिए। अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ये भी काट लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11, 1.3 आपको पूरी कट है, कुछ नहीं आना 1.3 में से। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ये टॉपिक आपको आना है, इसे टिक कर लीजिए। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो है वो नहीं है। तो एक्सरसाइज है 1.4, 1.4 में से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है और ये है आपके टर्म में सिलेबस में। तो फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर टॉपिक्स आने हैं और कौन से टॉपिक नहीं आने। इक्विलेट डिवीजन लेमा बिल्कुल नहीं आना, एक्सरसाइज 1.1 आपको कट है, वो बिल्कुल नहीं आनी, एंड इसके आगे एक्सरसाइज 1.3 जो है वो भी नहीं आनी। तो ये सिलेबस जो है फर्स्ट चैप्टर्स का जो आपको नहीं करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में से क्या क्या आना है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये टॉपिक आपको आएगा। ठीक है जी, ये टॉपिक आपको करना है। और इसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपको करनी है। इसमें से नंबर ऑफ जीरोस आपको पूछेंगे, ऐसी फिगर बनी होगी और आपसे पूछेंगे कि बताओ कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे आपको इस टर्म में पेपर में, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो इसके चांसेस हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद है टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये टॉपिक भी बिल्कुल करना है, आना है ये टॉपिक, इसमें से कुछ डिलीटेड नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 ये पूरी करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आपने छोड़ने, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है टॉपिक डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये टॉपिक नहीं है, इसे आपने काट देना है, ये टॉपिक आप काट दीजिए, इस टॉपिक में से कुछ नहीं आना। ये जो आपने किया था ना डिवाइड वाला, ये टॉपिक पूरा नहीं आना, इसकी एग्जांपल्स भी आप काट दीजिए, तो ये नहीं आना। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो पूरी नहीं आनी, ये काट दीजिए। ठीक है,
इसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज में से आप वही कर सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो, और डिवीजन वाले क्वेश्चंस जो हैं ये फिफ्थ क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं करना, फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना, ये दोनों नहीं है आपके सिलेबस में। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म होता है। आपको पता होप सो आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमने करने हैं और कौन से टॉपिक हमने नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा 3rd चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर में से सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से सिर्फ इसमें कौन सा टॉपिक डिलीट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था आपका ये वाला पेज नंबर 57 पर होगा, इसे काट दीजिए, ये टॉपिक नहीं आना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला टॉपिक नहीं आना, बाकी इस चैप्टर में से सब कुछ आना है। तो इसके भी एक्सरसाइज नहीं मैं बोलूँगी कि आप छोड़ो, क्यों, क्योंकि इसके एक्सरसाइज में से वो सम डाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में से मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप कुछ छोड़ो, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यही सम डाल के वो एलिमिनेशन मेथड के साथ बोल सकते हैं आपको कि उससे सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व करो। तो इसलिए बाकी सब कुछ इसमें इस चैप्टर में से सब कुछ करना है आपको अगर ये क्वेश्चन दे देंगे तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो ना, तो वैल्यूज़ निकालने के लिए वो दे सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये क्वेश्चन आपको दिया, इससे बोला उन्होंने कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, कि एक्स और वाई की ऑप्शंस दी होगी कि 1 2 या 2 3, जो भी वैल्यू आएगी वो आपने लिखनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी 3rd चैप्टर में से कुछ डिलीटेड नहीं है, सारा का सारा चैप्टर करना है। 3rd चैप्टर के बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक मिनट मुझे खोलने दो। तो 7th चैप्टर है, इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल करनी है हमने, ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने ज़रूर करनी है, इसमें कुछ नहीं डिलीटेड। सेक्शन फॉर्मूला हमने ज़रूर करना है। इस नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन्होंने सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला करने के लिए बोला। ये डिस्टेंस फॉर्मूले के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो सभी करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेसिस क्वेश्चन सारे करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, ये सारी एक्सरसाइज करनी है हमने। एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करिए, एग्जाम्पल बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद आ जाता है टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये टॉपिक जो है हमने छोड़ना, ये टॉपिक आपको नहीं करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक आपको नहीं करना। इसके रिलेटेड ये जो एग्जाम्पल्स है ये भी बिल्कुल नहीं करनी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 7.3 को भी आप काट लीजिए, ये भी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये एग्जाम्पल 15 भी आप काट लीजिए। और ऑप्शनल एक्सरसाइज में से आप जो रिलेटेड सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन रिलेटेड है वही क्वेश्चंस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को सबको डिलीट कर देना है, बाकी क्वेश्चंस नहीं करने हमने, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो बेसिस क्वेश्चंस होंगे वो हमने नहीं करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 6 है वो वाला ट्रायंगल चैप्टर। तो 6th चैप्टर में से उन्होंने कुछ थ्योरम्स बोली है कि थ्योरम्स करनी है कि उस वैसे तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि उसमें थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन वो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रूव उसके सोल्यूशन ज़रूर पूछ सकते हैं कि अगर वो स्टेटमेंट देंगे कि इसका प्रूव बताओ कि क्या होगा तो उसकी ऑप्शंस दे सकते हैं। उसकी भी मैं आपको टिक मार्क करवा देती हूँ कि कौन कौन सी थ्योरम इस चैप्टर में से आपको करनी है, ठीक है जी। इस चैप्टर में जो थ्योरम है 6.1, ये थ्योरम आपको करनी है, ये उन्होंने सिलेबस में बोली हुई है। तो ऐसे वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके दे सकते हैं कि इसका रिलेशन बताओ, इसका सोल्यूशन बताओ, तो ये ऑप्शंस में आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी थ्योरम जो है आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके आंसर ही याद कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आएगा ना आपको। तो एग्जाम्पल थ्योरम नंबर 6.2 करनी है, ठीक है जी।
थ्योरम नंबर 6.3 करनी है, 6.4 करनी है, 6.5 करनी है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरम्स आपको करनी है, इनके रिलेशंस आपको ज़रूर याद होने चाहिए। थ्योरम नंबर 6.6 करनी है। ठीक है जी, ये थ्योरम करनी है आपको। इसके बाद थ्योरम नंबर 6.8 करनी है। ये कौन सी थ्योरम है? ये पाइथागोरस थ्योरम है आपकी। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.8 पेज नंबर 145 पर इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली भी, ये वाली भी। तो ऐसे ये सारी थ्योरम्स जो है वो आपको करनी है, इनके रिलेशंस याद रखने हैं आपको। ठीक है जी, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, है ना। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में आपको चैप्टर नंबर 6 के रिगार्डिंग। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है कि आपको ऐसे फिगर दे देंगे, तो ये भी बोल देंगे कि हाँ जी हाँ जी एंगल 1 पी एस के इक्वल है, तो क्यू आर के इक्वल है। तो ये जो है ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, बताओ कि किस क्राइटेरिया से इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर है कि ए क्राइटेरिया से ये जो क्वेश्चन है वो ट्राइंगल्स जो हैं पी ओ क्यू एंड आर ओ एस, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसे इस क्वेश्चन में वो साइड दे देंगे, आपको बोलेंगे कि किस क्राइटेरिया से ये इक्वल है, ए से हैं, एस के एस से हैं, एस से है, कि किस क्राइटेरिया से ये जो इक्वल हैं। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से आप देख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। 8th चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में से ये आपके जो 6 क्वेश्चन, ये जो 6 डेफिनेशंस है साइन कोस टैन को सिकेंट को टेंजेंट की, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ये सारी करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो ज़रूर करनी है। और इसके बाद आ जाती है, इसके रिलेटेड एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में उन्होंने बोला है कि आपने जो है वो ज़ीरो वाली डिग्री नहीं करनी और 90 वाली नहीं करनी। इससे आप काट सकते हैं यहाँ से कि 0 वाली नहीं करनी और 90 वाली, मतलब कि साइन 0 वाले कोई भी सम आ जाएगा, आपको वो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन बेसिस किस पर आएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर बेसिस ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी 0 डिग्री और 90 डिग्री पर बेसिस क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं आएंगे। इस चैप्टर में से सिर्फ यही क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड किए गए हैं। कि जैसे ये एक्सरसाइज है 8.2, इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको 0 और 90 डिग्री पर दिखे वो क्वेश्चंस आपने छोड़ देने हैं। वैसे मैंने एनालाइज किया कि 8.2 में से कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस उन्होंने 90 डिग्री पर नहीं डाला हुआ, तो आपको सारी की सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ऐसे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में से आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस ही छोड़ने हैं, बाकी सब कुछ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सारी, ये भी और ये भी, इससे रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज है वो आपने सारी की सारी ही करनी है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है जी, 8.4 सारा करना, सिर्फ आपने 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस छोड़ने हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर आ जाता है 12th हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है जी, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। ठीक है जी, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ सकते हैं कि ऐसे लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.1 5 के 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो और इसके बाद इसमें से उन्होंने बोला है कि 120 डिग्री वाले जो होंगे क्वेश्चंस वो आपने नहीं करने हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप काट दीजिए। इसके बाद 120 डिग्री वाला 7th क्वेश्चन है 12.2 का, पेज नंबर 230 पर, वो आप काट दीजिए।
बाकी सब कुछ ही करना है इस चैप्टर में से भी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12.3 भी सारी करनी है, इम्पोर्टेंट भी है और आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है जी। इसके भी एरियाज पूछ सकते हैं ना वो, कि ये आपको सर्कल है, ट्रायंगल है, सारे का एरिया निकालो, तो एज सच क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपको। ठीक है जी। तो इसके बाद ये है 12 चैप्टर। 12 में भी आपने सिर्फ 120 वाले क्वेश्चंस काटने हैं, 120 के एंगल वाले, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 13 चैप्टर आपका टर्म 2 में है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, ये भी आपको टर्म 2 में है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 15। तो 15th चैप्टर जो है वो आपका टर्म 1 में ही है, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, उन्होंने बोला है कि सिंपल से क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी पर बेसिस, तो आपको कुछ भी नहीं काटना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी पर आपको सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पूछी है उन्होंने, ये प्रोबेबिलिटी की आपको डेफिनेशन करनी है। प्रोबेबिलिटी को हम प्रायोरी भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं, प्रायोरी भी बोल सकते हैं। वो डेफिनेशन की प्रायोरी की डेफिनेशन बताओ, या फिर इसे हम क्लासिकल भी कहते हैं। ठीक है जी। ये प्रोबेबिलिटी के ही नाम है, प्रायोरी एंड क्लासिकल। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको पूछ सकते हैं। ये एक ये है इसमें से, और उन्होंने कहा कि बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल क्वेश्चंस जो है वो आएंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है जी। तो आप ये भी चैप्टर जो है फुल करना है आपने, कुछ नहीं काटना, सिंपल से सम आएंगे। प्रोबेबिलिटी वैसे ही चैप्टर इजी होता है, एक बार आप कर लोगे तो आपको सारा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे करना है चैप्टर। ठीक है जी। इसके साथ हमारा चैप्टर जो है ये भी ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी ख़त्म होता है कि टर्म 1 का जो भी सिलेबस था वो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया कि कौन से टॉपिक डिलीटेड है, कि कौन से नहीं डिलीटेड। तो बाकी सारा सिलेबस आपने करना है, जो मैंने आपको बोला कि नो आपके क्वेश्चंस डिलीटेड है उनको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइजेज में भी उनके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसे भी ज़रूर अटैम्प्ट करा करो। और इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करा करो ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी ये जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो बेनिफिट ले सके। तो आज की वीडियो का करते हैं हम यहाँ पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।